बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में एग्जिस्ट इन द रिलेशन बिफोर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर डाटा स्टोर करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। इन प्रॉब्लम्स की जो टाइप है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। नंबर 1 सिनोनिम, नंबर 2 होमोनिम, थर्ड पे रिडंडेंसी, फोर्थ पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिनोनिम क्या है। अ सिनोनिम इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशन दैट अकर्स व्हेन टू डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर द सेम एट्रीब्यूट। द नेम ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम इफ इट एग्जिस्ट इन टू और मोर रिलेशन। यानी कि हमारे पास दो रिलेशन है, दो टेबल हैं, उनमें हमने दो नेम यूज़ किए हैं, दो एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं। नंबर 1 सप्लायर कोड और दूसरे में हमने सप्लायर आईडी ले लिया है। तो अगर देखा जाए तो सप्लायर आईडी और सप्लायर कोड ये एक ही एट्रीब्यूट बनता है, लेकिन ये दोनों नाम चेंज करके सेम एट्रीब्यूट है, इनके नाम चेंज करके इनको दोनों में यूज़ किया गया है। तो इससे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम को सिनोनिम प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसमें उनका फंक्शन, उनका काम एक ही हो लेकिन नाम थोड़े से चेंज कर दिए गए हों, सेम एट्रीब्यूट। देन उसके बाद हमारे पास है जी होमोनिम। होमोनिम इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशन दैट अकर्स व्हेन द सेम नेम इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। डिफरेंट नेम मस्ट बी यूज्ड फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमारे पास एक कस्टमर है और सप्लायर है, दो डिफरेंट रिलेशन है, दो डिफरेंट टेबल हैं। तो इसमें हमने नंबर 1 कंपनी नेम यूज़ किया है कस्टमर में, और फिर हमने सप्लायर में भी कंपनी नेम यूज़ कर लिया है। तो इसमें हमारे पास डुप्लीकेशन आ रही है, जिसमें होमोनिम प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे पास कंपनी नेम एट्रीब्यूट जो है वो दोनों रिलेशन में है। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए, अ डिफरेंट नेम शुड बी यूज इन सप्लायर रिलेशन सच एज सप्लायर नेम हम लिख सकते हैं कंपनी नेम की जगह। यानी कि सप्लायर का जो रिलेशन है उसमें हम कंपनी नेम की जगह क्या लिखेंगे, सप्लायर नेम लिखेंगे, तब ये इसका सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर दोनों सेम नेम है, सप्लायर उसकी कंपनी का नेम, कस्टमर उसकी कंपनी का नेम, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। उस तरह की जो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास आएगी उसको हम बोलेंगे होमोनिम। तो थर्ड हमारे पास है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम in the relation that occurs when same information unnecessarily stored in two different ways of forms. Examples, हमारे पास एक रिलेशन है एम्प्लॉय का, हमने उसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ भी पूछ ली और एज भी पूछ ली। अब तकरीबन डेट ऑफ बर्थ अगर लिखी हुई हो तो डेट ऑफ बर्थ से एज फाइंड आउट की जा सकती है, तो एज की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह का जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा रिडंडेंसी। उसके बाद हमारे पास है जी म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। ऑफ डाटा इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशन दैट अकर्स विद द एट्रीब्यूट्स whose value are specified as yes or no। यानी कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसका आंसर यस या नो में आएगा, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखिएगा, हमने मेरिट पूछा है, इसका आंसर भी यस और नो में आता है। फिर हमने पूछ लिया है सिंगल, यानी कि दोनों अगर उसमें उसका आंसर हमारे पास ट्रू भी नहीं हो सकता दोनों का, या एक का ट्रू एक का नॉट भी नहीं आ सकता, तो हम इसकी जगह, जिनका आंसर यस या नो में हो, हम इनकी जगह लिख सकते हैं M फॉर मेरिट, S फॉर सिंगल। यानी कि ये दो चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं थी।
इस तरह के एट्रीब्यूट से अवॉइड करना चाहिए। हम इसको जिनका आंसर येस या नो में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम थी। अगर हमारा डेटा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में ना हो तो अ प्रॉब्लम अकर्स इफ yes is selected in both attribute as a person cannot be married and single at the same time. The problem can be solved by the using a general attribute. The above relation can have an attribute, उसका जो status है वो क्या हो सकता है? The possible value for this attribute can be M married और S for single. ये ज़्यादा बेस्ट है उसके लिए। तो डियर स्टूडेंट, एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा चीज़ों को। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी किस्म का कोई मसला हो, क्वेश्चन हो, आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।